नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट विद राजेश में। आज हम 5 मार्च 2022 की शिफ्ट सेकंड का बाल विकास का पेपर हल करेंगे, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करें। 5 मार्च 2022 बाल विकास और पेडागोजी सेकंड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? ए परिवार के सदस्य, बी रिश्तेदार, सी माता पिता, डी मित्र। तो दोस्तों इसका आंसर है सी माता पिता। बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता की होती है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है? ए पिंडावस्था, बी भ्रूण अवस्था, सी डिंबावस्था, डी बीज अवस्था। दोस्तों इसका आंसर है सी डिंब अवस्था। तीसरा क्वेश्चन है, चलना सीखना है? ए लक्षण, बी शारीरिक विकास, सी क्रियात्मक विकास, डी व्यवहार। दोस्तों इसका आंसर है सी क्रियात्मक विकास। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता? दोस्तों कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? ए परिवार की गरीबी, बी कक्षा में नींद आना, सी स्नेह की कमी, डी घरेलू कलह। दोस्तों बालक के मानसिक स्वास्थ्य को घटक जो प्रभावित है वो नहीं करता। कौन सा घटक है? परिवार की गरीबी होगी तो भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, स्नेह की कमी हो तो भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है, घरेलू कलह हो तो भी स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। लेकिन कक्षा में अगर वो नींद आ रही है, उसे वो कक्षा में सो रहा है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य घटक प्रभावित नहीं करता। इसका आंसर बी होगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। 5 नंबर का क्वेश्चन, विकास का अर्थ है? ए व्यवहार में परिवर्तन, बी कल्पना में परिवर्तन, सी आकार में परिवर्तन, डी भावना में परिवर्तन। दोस्तों इसका आंसर है ए व्यवहार में परिवर्तन। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मानसिक विकार नहीं है? ए मिर्गी, बी गठिया, सी तंत्रिका रोग, डी मनोविकृति। दोस्तों इसका आंसर है गठिया। गठिया जो रोग है दोस्तों वो मानसिक विकार नहीं है, शारीरिक विकार है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है? ए आनुवंशिकता कारक, बी बचपन का अनुभव, सी मस्तिष्क में परिवर्तन, डी वात ज्वर। दोस्तों इसका आंसर डी होगा वात ज्वर। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है? ए जन्म के वजन का 2 गुना, बी जन्म के वजन का 3 गुना, सी जन्म के वजन का 4 गुना, डी जन्म के वजन का 5 गुना। दोस्तों इसका आंसर है बी जन्म के वजन का 3 गुना। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है? ए कम, बी अधिक, सी बहुत, डी बहुत कम, सी बहुत कम, डी बहुत अधिक। दोस्तों इसका आंसर है ए कम। शैशवावस्था में रक्तचाप कम होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? ए हकलाना, बी तुतलाना, सी मुखर उच्चारण, डी अस्पष्ट उच्चारण। इसका है दोस्तों आंसर ए हकलाना। 11 शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं? ए सामाजिक, बी मध्याकृति, सी खिलाड़ी, डी स्थूलकाय। दोस्तों इसका आंसर है बी मध्याकृति। 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के जैविकीय निर्धारक घटक खालिस्तान हैं? ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी भौगोलिक, डी अधिक। दोस्तों इसका आंसर है बी वंशानुक्रम। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुबंध का सिद्धांत,
बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। दोस्तों इसका आंसर है ए सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ए गार्डनर ने, बी पियाजे ने, सी गोलमैन ने, डी जॉन मिलर ने। दोस्तों इसका आंसर है ए गार्डनर ने। 15 नंबर, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? ए व्यवहार, बी संज्ञानात्मक, सी भावनात्मक, डी सामाजिकता। दोस्तों इसका आंसर है बी संज्ञानात्मक। 16, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है? ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। दोस्तों इसका आंसर सी होगा प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक ही तर्क वितर्क करता है, मतलब जो तर्क वितर्क करता है वो प्रतिभाशाली बालक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ए अभिरुचि, बी रुचि, सी व्यक्तित्व, डी बुद्धि। दोस्तों इसका आंसर है सी व्यक्तित्व। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है? ए व्यक्तिपरक तकनीकी, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक, सी प्रक्षेपीय तकनीक, डी प्रयोगात्मक तकनीक। दोस्तों इसका आंसर है सी प्रक्षेपीय तकनीक। 19 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम एक खालिस्तान है? ए धार्मिक क्रिया, बी सामाजिक क्रिया, सी शारीरिक क्रिया, डी राजनीतिक क्रिया। दोस्तों अधिगम मतलब होता है सीखना, तो सीखना क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए केवल अधिगम शैली, बी केवल प्रेरणा, सी केवल रवैया, डी अधिगम शैली प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल्य। दोस्तों इसका आंसर है डी अधिगम शैली प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल्य। 21 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी विषय सामग्री, डी माता पिता। दोस्तों इसका आंसर डी है माता पिता। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, सीखने को व्यक्तिगत और खालिस्तान कारकों की अंतर्क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए मनोवैज्ञानिक, बी शारीरिक, सी पर्यावरण, डी मुद्रा। तो दोस्तों इस खालिस्तान में आंसर आएगा सी पर्यावरण। सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की अंतर्क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। दोस्तों इसका आंसर है सी 7। 24 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चे का सीखना खाली स्थान से शुरू होता है? ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, डी पड़ोस। दोस्तों एक बच्चे का जो सीखना रहता है वो परिवार से ही शुरू होता है। उन्होंने पूछा कहाँ से शुरू होता है, तो परिवार से ही शुरू होता है, तो आंसर हो जाएगा सी परिवार। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ए अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है, बी अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है, सी अधिगम रचनात्मक है, डी अधिगम बनावटी है। दोस्तों 25 नंबर के क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टडी पॉइंट विद राजेश। धन्यवाद दोस्तों।